का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। और आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो कछवाहा राजवंश था, उसके आगे के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले दो लाइनों से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं अक्सर खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आमेर रियासत का राजवंश चल रहा था, और आमेर रियासत के बारे में हम आ गए थे कहां तक? बिहारीमल तक। बिहारीमल तक का शासनकाल हमने पढ़ लिया था। और आज पढ़ेंगे अपन जो जयपुर के एक बड़े ही प्रतापी शासक थे, जिनका नाम आता है राजा या फर्जंद राजा मानसिंह। मानसिंह के बारे में जानकारी लेने से पहले उनके बारे में हमें उनका जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे आज अपन फर्जंद राजा मानसिंह। फर्जंद राजा मानसिंह, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका शासनकाल है वो आपके 1589 से स्टार्ट होता है और 1614 ईस्वी तक चलता है। इन्होंने आमेर की गद्दी पर शासन किया था। तो हम पढ़ेंगे मानसिंह जी के बारे में। तो मानसिंह के बारे में पढ़ने से पहले हमें इनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इनका जो सामान्य परिचय है वो इस प्रकार है। परिचय, तो इनका जो जन्म है वो अपने राजस्थान में जयपुर रियासत के पास में ही एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था मोजमाबाद। वहां पर इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में मोजमाबाद जो इनका क्या था? ननियाल था, और यहीं पे इनका बचपन निकला था। तो मोजमाबाद में इनका जन्म हुआ था 1550 में। और इनके पिताजी का जो नाम था वो था भारमल। इनके पिता का नाम था वो था भगवंत दास था। और इनकी माता का जो नाम था वो था, माता का नाम था आपके भगवती देवी। भगवती देवी इनकी माता का नाम था। और इनकी बुआ का जो नाम था वो आता है हरकाबाई। बुआ थी इनकी हरकाबाई। और इनकी बहन का जो नाम आता है वो आता है मानबाई। बहन का नाम था मानबाई। तो इस प्रकार से ये इनका सामान्य परिचय है। लेकिन फिर भी एक मैं छोटी सी प्रयास कर रहा हूं आपके लिए कि इसको क्या है, एक वंश क्रम के हिसाब से लिखें। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, और एक मैं छोटा सा जो डायग्राम बना रहा हूं आप उसको समझने की कोशिश करना। देखिए जरा, मानसिंह को पढ़ने से पहले कुछ जानकारियां लेना जरूरी है। जैसे कि मैंने पढ़ा था भारमल के बारे में, बताया था आपको। भारमल का जो शासनकाल था वो था आपका 1547 से लेकर 73 तक उन्होंने शासन किया। भारमल के दो संतान थी जो इतिहास में फेमस थी। एक का नाम आता है हरकाबाई, पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई था। और पुत्र का नाम था भगवंत दास। तो कहते हैं कि मैंने बताया था कि हरकाबाई का विवाह तो किसके साथ तय हो जाता है? अकबर के साथ। इन दोनों का विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद में इन दोनों से जो उत्पन्न संतान हुई उसका नाम है सलीम। और सलीम ही आगे चलकर क्या बनता है? जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। सलीम ने हरकाबाई को एक नाम दिया था जिसे कहते हैं मरियम उज्जमानी। ये नाम दिया था, मरियम उज्जमानी कहा था सलीम ने, जहांगीर ने कहा था इनको। हरकाबाई है अकबर की पत्नी बनती है। इनका दोनों का विवाह हुआ था 1562 में, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको।
नहीं देखा है तो वहां देख लेना। इनका विवाह होता है 1562 में 6 फरवरी के दिन सांबर में। और मैंने बताया था कि भगवंत दास और इनके पुत्र थे जिनका नाम आता है, इनकी जो पुत्री थी उसका तो नाम था मानबाई और इनके पुत्र का नाम था मान सिंह। तो कहते हैं भगवंत दास और मान सिंह की उपस्थिति में भारमल ने सांगानेर के अंदर प्रस्ताव रखा था हरकाबाई के विवाह का अकबर के सामने चगताई खां के सहयोग से। और अकबर जब अजमेर जाकर वापस लौटे तो लौटते समय सांभर में इन्होंने हरकाबाई से विवाह किया और विवाह करके कहते हैं कि साथ लेकर गए थे किसको, मान सिंह को और आपके भगवंत दास को। भगवंत दास और मान सिंह दोनों ही अकबर की सेवा में चले गए। जब मान सिंह इस समय विवाह के समय इनकी आयु थी 12 वर्ष, तो ये 12 वर्ष की आयु में ही चले गए थे कहां पर, आपके अकबर की शरण में। तो अकबर के पास जब ये रहते हैं तो अकबर को मैंने बताया आपको शुरुआती समय में अकबर के कोई संतान नहीं हुई थी, तो वो संतान उत्पत्ति के लिए ही वो क्या करते थे, मन्नत मांगने के लिए ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अजमेर आया करते थे आगरा से। तो कहते हैं कि उनके जब पुत्र प्राप्त हुआ तो उससे पहले अकबर ने मान सिंह को अपना एक दत्तक पुत्र माना और दत्तक पुत्र मानते हुए उसको कौन सी उपाधि दी, फरजंद की उपाधि दी थी। तो मान सिंह को फरजंद की उपाधि किसने दी थी, आपके अकबर ने दी थी। तो ध्यान रखना है दत्तक पुत्र या कह सकते हैं फरजंद। फरजंद की क्या दी, उपाधि दी किसने, आपके अकबर द्वारा। और इसका अर्थ होता है क्या, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसको बोलते हैं। क्योंकि शुरुआत में अकबर के कोई संतान सुल्ताना बेगम से कोई सुल्तान प्राप्त नहीं हुई थी। फिर कहते हैं कि जो मानीबाई है, इस मानीबाई का विवाह कर दिया जाता है किसके साथ, सलीम के साथ। जो अकबर का जो पुत्र था जहांगीर था या सलीम था, इसका विवाह कर दिया जाता है मानबाई के साथ। और मानबाई के साथ इसका विवाह हो जाता है 1585 ईस्वी में। जब इनका विवाह 1585 में हुआ तो कहते हैं कि इनसे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का जो पुत्र प्राप्त हुआ इन दोनों से, उसका नाम आता है आपका खुसरो। खुसरो। और इस मानबाई का दूसरा नाम था, वो था मानवती। और इनको कहा जाता था क्या, सुल्तान ए निसा या शाह ए बेगम, शाह ए बेगम कहा जाता था। इनके ये उपनाम थे, उपाधियां थी किसकी, आपकी सुल्तान ए निसा, शाह ए बेगम किसकी, मानबाई की। मानबाई से जो प्राप्त पुत्र था उसका नाम क्या है, खुसरो। अब खुसरो क्या हो गया, मान सिंह का क्या हो गया, भांजा। भांजा है तो सीधी सी बात है, मान सिंह चाहेगा कि अकबर के बाद में या सलीम के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बने वो कौन बने, आपका खुसरो। तो इस वजह से मान सिंह और जहांगीर के बीच में क्या हो जाता है, मन मुटाव हो जाते हैं। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वंश क्रम को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब बात यह है कि सलीम का एक और विवाह होता है, जो होता है आपके मोटा राजा उदय सिंह थे मारवाड़ के। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के राजा थे। इनकी पुत्री थी जिसका नाम आता है जोधाबाई। जोधाबाई के साथ भी सलीम का क्या हो जाता है, निकाह हो जाता है। जब इनका निकाह हो जाता है तो 1587 में इनका विवाह हुआ। इनसे जो प्राप्त पुत्र था उसका नाम आता है खुर्रम। शहजादा खुर्रम बोलते हैं इसको, शहजादा, क्योंकि बड़ा पुत्र था। विवाह पहले मानबाई का हुआ था, लेकिन जोधाबाई थी इनका है। इनसे पुत्र रत्न सबसे पहले हुआ था किसको, आपके जहांगीर को। तो इस वजह से ये शहजादा खुर्रम था और यही आगे चलकर क्या बनता है, आपके शाहजहां बनता है। शाहजहां के नाम से मुगल गद्दी पर बैठता है। तो कहते हैं कि खुर्रम जब राजा बनता है उससे पहले आपके खुसरो ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह। और यह 1606 ईस्वी से ही विद्रोह करने लग गया था। जब अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी
तो उसके थोड़े दिनों बाद में ही या उससे पहले ही क्या है, विद्रोह करने लग गया था अपने पिता के खिलाफ। तो इस बात से दुखी हो गई थी कौन, आपकी मानबाई। तो कहते हैं कि मानबाई ने क्या कर ली थी, 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली थी आपकी, किसने, मानबाई ने। अब बात कर लेते हैं कि जब विद्रोह करता है कौन, आपका खुसरो, तो एक तरफ से खुसरो का सहयोग कौन कर रहे थे, आपके मानसिंह। दूसरी तरफ से जो आपके खुर्रम थे, ये क्या कर रहे थे, इस विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, खुसरो ने हत्या कर दी किसकी, आपकी, खुसरो ने हत्या कर दी किसकी, आपकी, सॉरी, खुर्रम ने हत्या कर दी किसकी, खुसरो की, 1622 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में इसने इसकी हत्या कर दी, किसकी, आपके खुसरो की हत्या कर दी खुर्रम ने। तो इस प्रकार से जोधाबाई है, ये आपके कहां की है, मारवाड़ की राजकुमारी है, जिनका नाम था मानीबाई। वास्तविक नाम क्या था, मानीबाई, या मानबाई बोल सकते हैं इनको, मानीबाई या मानबाई, जोधाबाई या मानबाई, ध्यान देना है विशेष तौर से, इनको याद रखना। और इनको कहा जाता है जगत गुसाई, जगत गुसाई भी कहा जाता है, जगत गुसाई भी कहा जाता है जोधाबाई को। अकबर ने हरकाबाई की याद के अंदर, हरकाबाई की याद में हरकाबाई के 2 मंजिला महल बनाए थे, कहां पर, 2 मंजिला महल बनाए, कहां पर, फतेहपुर सीकरी में, सीकरी में, ध्यान देना है। तो विशेष तौर से याद रखना, हरकाबाई के 2 मंजिला महल कहां स्थित है, वो है फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने बनाए थे। जबकि आप लोगों से पूछा जाए जोधाबाई के महलों का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना वहां अकबर मत कर देना, जोधाबाई के महलों का निर्माण किसने करवाया था, आपके सलीम ने। ध्यान रखना है, जोधाबाई के लिए सलीम ने जोधाबाई के महलों का निर्माण करवाया था, जोधाबाई के महल, और इनका निर्माण करवाया था इन्होंने कहां पर, आपके वही फतेहपुर सीकरी में। और ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा क्या है, महल है, 5 या 5 मंजिला महल है, सबसे बड़ा महल है जोधाबाई का, जो किसने बनाया था, आपके सलीम या जहांगीर ने बनाया था, किसकी के लिए, जोधाबाई के लिए। तो इतिहास में कहा जाता है जोधा अकबर नहीं, जोधा किसकी पत्नी थी, आपके सलीम की थी, जबकि अकबर की पत्नी का क्या नाम था, हरकाबाई। अब एक गोपियों के नाथ आते हैं, जिनका नाम आता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान का इतिहास लिखा और उसमें कहा है कि हरकाबाई जो आमेर का राजवंश है, उसमें इनके बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, और हरकाबाई क्या है, भारमल की दासी बताई जाती है। तो इस प्रकार से भी उल्लेख मिलता है, किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, यह उस समय की बात है। लेकिन भारमल ने क्या किया, उस समय की जो विपदा थी अपने ऊपर आई हुई थी, उसका सही सटीक समाधान निकाला और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। और वैवाहिक संबंध बनाने के बाद में कहते हैं कि मान सिंह और भगवंत दास किसके पास चले गए, अकबर की शरण में। और भारमल को 5000 का मनसबदार बनाया, राजा की उपाधि दी और उमरा की उपाधि दी। भगवंत दास को भी पहली बार कहते हैं कि भारमल के बाद में राजा कौन बना, भगवंत दास। और भगवंत दास जो राजा बनते हैं वो 1573 से लेकर 1589 तक रहते हैं। जब भगवंत दास राजा बनते हैं तो इनको पहली बार 5000 का मनसबदार देकर, कितने का, 5000 का मनसबदार दिया। ध्यान रखना, मनसबदारी जो प्रथा है इसकी शुरुआत किसने की थी, आपके अकबर ने की थी। ये एक तरह की रैंक होती थी सेना के अंदर, उसका ओहदा होता था कि वह कितनी सेना और जात का क्या है, पदाधिकारी है। जैसे सुप्रीडेंट बोलते हैं या सूबेदार बोलते हैं, वैसे तो पहली बार 5000 का मनसबदार इसे देकर पंजाब का क्या किया गया था, इसे सूबेदार, पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया था। जब ये पंजाब के अंदर विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे, तभी कहते हैं लाहौर के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। इसकी मृत्यु कहां हो जाती है, लाहौर में। तो ध्यान रखना है, भगवंत दास की मृत्यु होती है लाहौर में 1589 में। और उस समय फिर राज्याभिषेक किसका होता है, आपके मानसिंह का। 1589 में राज्याभिषेक होता है किसका, मानसिंह का। और इस समय मानसिंह कहां थे, आपके
बंगाल अभियान पे थे, बिहार अभियान पर थे आपके, मतलब इन्होंने बिहार जो अभियान चल रहा था इनका उसके ऊपर थे उस समय। तो वहां पर इन्होंने क्या किया था आपके, इसका राज्याभिषेक पटना में होता है। तो ये भी बातें अपन आगे देखेंगे। तो ये विशेष बातें हैं। भारमल है, भारमल का पुत्र है भगवंत दास, और भगवंत दास का पुत्र कौन है आपका, मानसिंह है। इन बातों को आप नोट कर ले और इनका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके ये काम आएगी आगे, ठीक है। और मारवाड़ का पहला राजा कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध बनाए, वो कौन है आपके, मोटा राजा उदय सिंह। याद रखना है, क्योंकि आगे जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब ये वहां पर विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि मरियम उजमानी किसे कहा जाता है, हरकाबाई को, जबकि सुल्तान ए निसार शाह ए बेगम किसे कहा जाता है आपके, मानीबाई को या मानवती को कहा जाता है। और फरजंद की उपाधि किसको दी गई थी आपके, मानसिंह को दी थी। किसने, अकबर ने दी थी। खुसरो है जिसने विद्रोह किया था किसके खिलाफ, आपके जहांगीर के खिलाफ। और यही कारण बनता है कि आगे चलकर अकबर के समय में मानसिंह का जो मुगल दरबार में जो ओहदा था, कहते हैं कि नवरत्नों में शामिल थे कौन, आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे आपके कौन, मानसिंह। लेकिन इस विद्रोह की वजह से, अपने भांजे के सपोर्ट की वजह से ये क्या कर देते हैं, इसकी जहांगीर की नजरों में गिर जाते हैं। और जहांगीर ने इनके क्या है, मनसबदार 7,000 से घटाकर कितने कर दिए थे, 5,000 कर दिए थे। तो इस प्रकार से इनको लास्ट में कहते हैं कि दक्षिण भारत के अभियान पर भेज दिया जाता है, किसके द्वारा, आपके जहांगीर के द्वारा। और अहमदनगर अभियान के तहत इनकी मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी में। एलिचपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, एलिचपुर पड़ता है महाराष्ट्र में, यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी में। किसकी, आपके मानसिंह जी की। लेकिन इनके बारे में कुछ विशेष अभियान है, इनकी कुछ विशेष उपलब्धियां हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। और रही बात इनकी जो प्रारंभिक उपलब्धियां हैं, बाद की उपलब्धियां हैं, ये दोनों बातों पे चर्चा करेंगे। और इनका स्थापत्य कला में और साहित्य में क्या योगदान है वो भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो वैसे ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में जो बेसिक है वो इंट्रोडक्शन अभी कर लेते हैं। तो ये तो आपका समझ में आ गया होगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ऐसा कैसा इसको लिख लेना। चलो साहब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि मानसिंह है, इनकी प्रारंभिक उपलब्धियां क्या थी। प्रारंभिक उपलब्धियां, इनके शासन की विशेषता क्या थी वो भी देख लेते हैं। और फिर लास्ट में अंत में पढ़ेंगे इनके अभियान और इनके स्थापत्य कला में योगदान। तो इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई है कि राजा मानसिंह है, ये 12 वर्ष की आयु में कहां चले गए थे, अकबर की सेवा में, अकबर की सेवा में चले गए। वहां अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, फरजंद की उपाधि, फरजंद की उपाधि दी। मानसिंह के काम से कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र चलाना मानसिंह को किसने सिखाया था, अकबर ने। फरजंद की उपाधि दी। पहली बात तो ये याद रखिए, ये इनकी शुरुआती उपलब्धियां बता रहा हूं। दूसरी बात, अकबर का जो नवरत्न था, नवरत्नों में, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजपूतानी का राजा, ध्यान देना, राजपूताने का एकमात्र राजा था जो किसमें शामिल था, अकबर के नवरत्नों में। ध्यान देना, अकबर ऐसा राजा था जिसके दरबार में 9 रत्नों का एक समूह था। ध्यान देना, उनके नाम ही आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, MRF बेट, ठीक है, ऐसे। तो मुल्ला दो प्याजा, रहीम खान खाना, फेजी, बीरबल, अब्दुल, आपके क्या नाम था, हाँ, बीरबल, टोडरमल, और बेट से याद रखना है अब्दुल रहीम खान खाना थे, ठीक है। और रहीम खान, और साथ ही इन चीजों को थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, जो आपके इसके नवरत्नों में था। अरे एक आपके मानसिंह खुद थे। तो इस प्रकार से अकबर के नवरत्नों में शामिल थे आपके कौन, आपके राजा मानसिंह। तीसरी बात करूं तो ये क्या थे, राजपूताना के पहले ऐसे शासक थे जिनको क्या है, सर्वाधिक मनसबदार 7,000 का
मनसबदार, मनसबदार 7000 का मनसबदार नियुक्त, और पहला व्यक्ति था जिसे सूबेदार बनाकर, पहला व्यक्ति था जिसे सूबेदार बनाकर, सूबेदार बनाकर काबुल अभियान पर, जो विदेशी अभियान था काबुल अभियान पर 1581 से लेकर ये 87 तक रहे थे, यहां भेजा था। ये सफल अभियान रहा इनका। तो सूबेदार बनाकर कहां भेजा था? काबुल अभियान पर। तो विदेशी अभियान पर जाने वाला ये पहला राजपूताने का सूबेदार राजा था। 7000 का मनसबदार प्राप्त करने वाला, ध्यान रखना, दूसरा राजा अगर याद रखना है तो नोट याद रखना, वो है आपके जयपुर के, सॉरी आपके मारवाड़ के राजा थे जिसका नाम था जसवंत सिंह प्रथम। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, ये राजपूताना के दूसरे राजा थे जिनको 7000 का मनसबदार दिया गया था। जबकि मान सिंह पहला राजा था जिसे 7000 का मनसबदार दिया गया। सूबेदार बनकर काबुल के अभियान पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब इनकी ये शासन की विशेषता हो गई। अब बात करते हैं इनकी प्रारंभिक 2-3 उपलब्धियां हैं जो बड़ी प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि जब भगवंत दास के साथ ये मिलकर 1569 ईस्वी में पहली बार, कौन? आपके मान सिंह और भगवंत दास ने चढ़ाई बोली थी किसके ऊपर? रणथंबोर, रणथंबोर पे। रणथंबोर दुर्ग को जीता था किसने? आपके मान सिंह और आपके भगवंत दास ने अकबर के साथ मिलकर। और इस प्रकार से हाड़ा राजा सुरजन सिंह, जो बूंदी के राजा थे उस समय, इसको अधीनता स्वीकार करवाई थी किसकी? अकबर की। जिस प्रकार से सबसे पहले भारमल ने की और फिर भारमल के बाद में हाड़ा राजा सुरजन सिंह ने भी अधीनता स्वीकार करने किसकी? अकबर की। तो उसमें महत्वपूर्ण जो योगदान निभाया था वो किसने निभाया था? आपके मान सिंह ने। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद में मान सिंह 1572 ईस्वी का जो अकबर का गुजरात विजय अभियान था, गुजरात विजय अभियान, इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और सातवीं बात ये याद रखनी है कि अकबर ने मेवाड़ के जो शासक थे उस समय, महाराणा प्रताप सिंह, उनको समझाने के लिए जो शिष्टमंडल भेजे थे, उसमें से जो शिष्टमंडल जाता है उसमें से एक का नाम क्या है? आपके मान सिंह। पहले गए थे भगवंत दास और उसके बाद कौन गए थे? मान सिंह। तो ध्यान रखना है, मान सिंह और भगवंत दास दोनों ही क्या है, यहां पर एक शिष्टमंडल लेकर गए थे किसके पास? राणा प्रताप के पास। तो ध्यान रखना है, मान सिंह व भगवंत दास शिष्टमंडल लेकर किसके पास गए थे? राणा प्रताप के पास, राणा प्रताप के पास, प्रताप के पास। परंतु दोनों ही क्या रहे? असफल रहे। क्या रहे थे दोनों के दोनों? असफल रहे। दोनों को सफलता नहीं मिली थी। कैसे याद रखोगे इसको? JMBT, JMBT। पहले गए थे जलाल खां 1572 में, फिर गए थे मान सिंह 73 में, फिर गए थे भगवंत दास, ये भी 73 में, लास्ट में गए थे आपके टोडरमल, ये भी 73 में। तो ध्यान रखना है, पहले गए थे आपके जलाल खां कोचरी, उसके बाद मान सिंह, फिर भगवंत दास और फिर कौन गए थे? आपके टोडरमल गए थे। राणा प्रताप के समय इनको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये क्रम जरूर याद रखना है आपको कि मान सिंह और भगवंत दास दोनों ही कहां गए थे? शिष्टमंडल लेकर कहां गए थे? राणा प्रताप को समझाने के लिए कि आप भी क्या करो, अधीनता स्वीकार कर लो किसकी? अकबर की। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर ये दोनों ही असफल रहते हैं। तो इस प्रकार से राणा प्रताप जो आपके क्या नाम है, राजा मान सिंह है, राजा मान सिंह की ये प्रारंभिक उपलब्धियां है। इसके बाद में ये क्या करते हैं, इस शिष्टमंडल में हुए इनके अपमान का ही कारण था कि इन्होंने क्या किया था, मुगलों की ओर से क्या है, जो हल्दी घाटी का युद्ध था, उस हल्दी घाटी के युद्ध की सेना की जो कमान है वो किसने संभाली थी? आपके मान सिंह ने। तो कहते हैं कि मान सिंह ने ही हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, इस हल्दी घाटी युद्ध की प्लान बनाया, योजना बनाई, अजमेर में जो मैगजीन का दुर्ग है या अकबर का दुर्ग है वहां पर बनाई,
और बनाकर हल्दी घाटी युद्ध का मुगल सेनापति कौन नियुक्त किया गया था? आपका मानसिंह नियुक्त किया गया था। लेकिन इस युद्ध में पर्याप्त सफलता ना मिलने के कारण अकबर इनसे क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। किससे? आपके मानसिंह से। तो इस प्रकार से ये इनकी प्रारंभिक उपलब्धियां हैं। और इसके बाद में मानसिंह के बारे में जो इनके प्रमुख अभियान थे उनके बारे में, इनके स्थापत्य कला के बारे में जो भी चर्चा है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।